प्राचीन श्री मणकेश्वर महादेव मंदिर शिव भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। साथ ही यह मंदिर सामाजिक सद्भाव की भी जीती जागती मिसाल पेश करता है। कस्बे के समर्पित गांव मानिकी स्थित इस मंदिर प्रत्येक वर्ष दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मांगी गई मन्नतें पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मान्यता है कि मानिकी गांव के मुसलमान ने खेत में हल चलाते समय काले पत्थर को ऊपर आते हुए देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसी वक्त उसे मिट्टी से ढककर वह घर चला गया। जब दूसरे दिन वह सुबह खेत में आकर देखता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि काला पत्थर जमीन से फिर वापस बाहर आ गया। यह किसी चमत्कार या अनहोनी के होने का संकेत था। किसान ने यह खेत में शिव मंदिर के लिए दान करने की पेशकश की तो कहते हैं कि उसी रात देवबंद के एक शिव भक्त व्यापारी को स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होने की बात कहकर वहां मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी। इसके बाद वहां हिंदू मुसलमानों ने आपसी सहमति से मंदिर बनवाने का निश्चय किया। मणकेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर में स्वयं भगवान प्रकट। कहाँ से हैं आप? इकबालपुर के पास कुंजा बहादुरपुर से हैं। सर, आप जो आज महाशिवरात्रि पे माणकी मंदिर पर आए हैं शिवलिंग पे दर्शन करने के लिए, तो इसके बारे में बताइए, आपकी क्या मान्यता है और क्या इसके बारे में कुछ बताइए। एक प्राचीन मंदिर है मणकेश्वर महादेव। एक व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उनके सपने में आया था और रातों रात मंदिर का निर्माण हुआ। बहुत प्राचीन मंदिर है। मान्यता है लोगों की हर शिवरात्रि यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला है? ये तो विदित मैं लगभग 20-22 साल से यहाँ लगभग लगातार आ रहा हूँ। तो आप हर बार आ रहे हैं? हर बार आता हूँ। तो अकेले आते हैं, साथ में बच्चे भी आते हैं? नहीं, भी पत्नी भी साथ में और परिवार भी आता है और साथी भी आते हैं। धन्यवाद भाई। सैनी है। आप कहाँ से भाई साहब? मैं मंगलौर से बिलोंग करता हूँ। सर, आज आप माणकी मंदिर पर आ रहे हैं शिवलिंग पे, जैसे आज शिवरात्रि है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत भक्त आ रहे हैं, बहुत लंबी भीड़ है और शुरू से ही आ रहे हैं, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं भीड़ में और प्रशासन भी बैठा है, कोई वो नहीं कर रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है और भीड़ इतनी हो रही है कि लाइन भी आगे नहीं जा रही है। प्रशासन की क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? प्रशासन भी खड़े हैं अपना लाइन में। लाइन जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे लोग बाग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? हम करीबन 12-12:30 बजे से लाइन में लग रहे हैं। तो अभी नंबर नहीं आया? अभी नंबर नहीं आया। अभी आधा 1 घंटा और लग जाएगा। तो आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ इतनी मान्यता है और इसके बारे में बताइए कुछ हमें। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे जल चढ़ाते आ रहे हैं, सुना था यहाँ पे शिवलिंग निकला था धरती से और इसलिए हम भी परंपरा निभा रहे हैं अपनी। प्रसाद बोल रखा था, प्रसाद चढ़ाने आए हैं बच्चे का। धन्यवाद भाई साहब। श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? राजकुमार गिरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मीरकपुर, माणकी मंदिर के प्रॉपर। पंडित जी, ये बताइए, ये मंदिर कितना प्राचीन है और इसके बारे में क्या मान्यता है? जो श्रद्धालु हर साल इतने आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो सबसे पहली विशेषता तो यह हमारे यहाँ जो शिवलिंग है स्वयं प्रकट है, खुद प्रकट है। पहली विशेषता तो यह है। प्राचीनता का लिखित इतिहास तो है नहीं, लेकिन जहांगीर का जो बादशाह हुए हैं उनसे प्राचीन मंदिर है। लगभग कितने साल पुराना? लगभग 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर। क्या मान्यता है इसकी? मान्यता यह है कि जो भी भक्त जन्म हुए हर साल, उनकी मान्यता सबकी मनोकामना पूर्ण हो। अगले साल ज़्यादा हुए, इनका 50,000 आ रहे, अगले साल 1 लाख आ रहे। 1 लाख तो कवड़िया जा साउंड के मिलने में। तो ये जो श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, ये महाशिवरात्रि पे किस टाइम से चालू है और किस टाइम तक चलेगा? रात 12 बजे शुरू होगा। तम जो तो बैठे रात के 12 बजे से और रात को 12 बजे तक ही होगा। कितने श्रद्धालु आ चुके हैं? कम से कम 40,000 आ लिए होंगे लगभग। और कितने और आने की संभावना है? 20-25 हज़ार तो कम नहीं। अभी शहर चलेगा रात तक, शाम को 7-8 बजे से शहर वाले होंगे ना, तो बेर रहे। तो जो शिवलिंग पे जल चढ़ाने का मुहूर्त है वो आखिरी टाइम कितना है? वो पूरा दिन रोज ही है, पूरा दिन किसी टाइम चले, पूरा मुहूर्त लेकर 4 बजे से रात को 8 बजे तक किसी टाइम आ जाओ। ठीक है पंडित जी। गाँव साधारणपुर, मैं यहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ। मणकेश्वर महादेव मंदिर है यो गाँव तो सब मुसलमान भाइयों का
भाई यहाँ बाबा जी भोलेनाथ निकले थे कभी बहुत दिन पहले। यहाँ पर कोई जो भी किसी किस्म की मन्नत या कुछ मांगने आता है तो उसकी पूरी करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में 1 लाख श्रद्धालुओं ने जल चढ़ा चुके हैं और रात के 12 बजे से हम सेवा दे रहे हैं जी। यहाँ पर इसी तरह भीड़ लगी हुई है। हाशिमपुरे के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ तक की फिलहाल भी भीड़ है जी। यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं। रात के 12 बजे तक भंडारा चलता है। यहाँ पर कमेटी का भी भंडारा हर वक्त चलता है जी और श्रद्धालु लोग इधर भंडारा करते हैं जी। ये बाबा भोलेनाथ है। यहाँ मोमबत्ती भाई भी बहुत सहयोग करते हैं जी मेले में, मंदिर में। अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं मंदिर में और कितने आने की संभावना है? मेरे ख्याल में भाई 1 लाख के करीब तो आ चुके हैं और भाई देख लो और 50-60 हज़ार और आ जाएंगे जी। और प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था करी गई है? प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस वाले भी सेवा कर रहे हैं। SDM साहब भी आए थे यहाँ पर, CO साहब भी आए हैं, कप्तान साहब भी आए हैं। बड़ा ही सहयोग दे रहा है जी शासन प्रशासन। और सरकारी तरफ से क्या व्यवस्था है? सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है, क्या क्या है? भाई सरकार की तरफ तो बस या पुलिस प्रशासन की यही व्यवस्था है यहाँ, और कुछ व्यवस्था नहीं है? नहीं, और दवाई पानी की आज कोई काम नहीं लग रहा जी यहाँ। ठीक है, धन्यवाद।